Hello and Jai Hind student. Welcome back to your channel तरुण पानी एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और इस चैनल में ही आपको मिलते हैं ढेर सारे कंटेंट्स। तो आज बारी है कमर्शियल स्टडीज की। तो पहले डिस्कस करूंगा कि कमर्शियल स्टडीज का सिलेबस क्या है, और फिर आपको बताऊंगा कि क्या आप स्ट्रेस करिए, क्या आप ज्यादा अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि यही आने वाला होगा आपके बोर्ड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपको आपका सिलेबस दिख रहा है। पहला चैप्टर, स्टेक होल्डर्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर्स, हाँ, जिनका कोई हित, कोई इंटरेस्ट लगा हो। अब वो कंज्यूमर है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉई है, ओनर है, ये सब कौन है? स्टेक होल्डर्स हैं। तो स्टेक होल्डर का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। और शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है एक्सपेक्टेशंस से रिलेटेड, मतलब कि आपको इस पे एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मैनेजर, ऑफ द एम्प्लॉय, ऑफ द क्रिएटर, हाँ, इसमें कम से कम आप 3 से 5 पॉइंट याद कर लीजिए, ये आपको आने चाहिए। और क्या कर सकते हैं आगे देखिए। बाकी एमसीक्यू में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से एमसीक्यू बन सकता है। अगला चैप्टर है आपका मार्केटिंग एंड सेल्स। ये एक यूनिट है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर दिस सेशन। इसमें से सबसे पहले ही आपको डिफरेंस मार्केटिंग एंड सेल्स का आना चाहिए, और कम से कम 5 डिफरेंस आने चाहिए। बात करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। अगेन ये भी एक लॉन्ग में बनने वाला क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि आपके पेपर्स में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं वो यूजुअली 5 मार्क्स के आ रहे हैं, मतलब कि मैक्सिमम 5 डिफरेंस तक पूछा जा सकता है। तो आप 6 7 8 डिफरेंस दिए भी हों तो भी कम से कम 5 जरूर कर लीजिएगा। फिर आता है आपको एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। इस पे आप देखेंगे एडवर्टाइजिंग से जुड़े मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों मिला करके, हाँ मैं कह रहा हूं दोनों मिला करके 5 पॉइंट्स होने चाहिए। या ऐसा कर लीजिए 3 पॉइंट मेरिट्स और 3 पॉइंट डिमेरिट्स कर लीजिए, 6 हो जाएंगे पॉइंट्स, आप सेफर साइड में होंगे। इस चैप्टर से एमसीक्यू बनने वाले हैं, जिसमें आप सेल्स प्रमोशन की टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन देकर के आपसे पूछेगा कि ये कौन सी टेक्निक है, हाँ इस पर एमसीक्यू बन जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो कंज्यूमर के राइट्स वाला पार्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप लॉन्ग के लिए तैयार करिए, मतलब 6 के 6 राइट्स आप तैयार कर लीजिए, भले आपको उसको लॉन्ग क्वेश्चन बने या इसके शॉर्ट क्वेश्चन बने, पर इस टॉपिक पर क्वेश्चन बनता है राइट्स ऑफ कंज्यूमर पर, ठीक है। मैं आपको पूरे फुल तैयार करने के लिए कह रहा हूं राइट्स, 6 के 6 राइट्स याद कर लीजिए। आइए आगे बढ़िए। मैं आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स और इस साल के स्पेसिमेन पेपर के बेसिस पे दे रहा हूं। हाँ अभी मैं स्पेसिमेन पेपर भी आपको दिखा दूंगा। और क्या करना है देखिए, ई कॉमर्स वाले चैप्टर में से छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ईआरपी और उसके मॉड्यूल को थोड़ा अच्छे से समझना है आपको। आपको टाइप ऑफ मॉड्यूल्स भी आने चाहिए और उस मॉड्यूल से जो एमसीक्यू बन सकते हैं वो आने चाहिए। तो ये वाला पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर सॉरी यूनिट की हेडिंग है अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। इस यूनिट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस यूनिट में पहला पार्ट तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, जहां पे आपको दिखेगा कैपिटल रेवेन्यू या कैपिटल रिसिप्ट्स, मतलब कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है या शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बनता है, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए टॉपिक है ये, आप कर सकते हैं, मतलब कि शॉर्ट पॉइंट्स। हाँ याद रखिएगा जब आपको कहता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके पास कम से कम 4 लाइंस होनी चाहिए। हाँ बढ़ा सकते हैं, 6 7 लाइन 8 लाइन कर सकते हैं, बट आप मिनिमम कोशिश करिए कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 लाइन से कम नहीं लिखेंगे। आप बहुत लेंदी लिखने की कोशिश मत करिएगा, 1 पेज 2 पेज मत लिख दीजिए 2 मार्क्स पाने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम तो 2 ही मार्क्स मिलने वाले हैं उस पर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अप्रोप्रिएट है। इसमें चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये एक चैप्टर 10 मार्क का है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके पेपर का। इस पे एक न्यूमेरिकल बनने वाला है और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। हाँ, मैं कह रहा हूं 10 मार्क का एक सिंगल न्यूमेरिकल बनेगा, जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों एक साथ प्रिपेयर करना होगा। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ द क्लोज, विद द हेल्प ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो आपको ये 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने आने चाहिए। क्या कहा? आपको तो पता ही नहीं है कि कैसे अकाउंट प्रिपेयर करते हैं।
तब आप बस एक काम करिए, आप इस चैप्टर का नाम टाइप करिए, लिखिए फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और आगे जोड़ दीजिए बाय, आप तो जानते ही आगे आपको क्या लिखना है, बाय सर तरुण रूपानी। कहां सर्च करेंगे? सर्च कर लीजिए गूगल पर, सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, आपके गूगल सर में आपके लिए डेडिकेटेड इस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। हाँ, आप जरूर इसको देखें क्योंकि ये 10 मार्क आप इजीली गेन कर सकते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा, क्या क्वेश्चन में दिया होगा, एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा जिसमें 2 अकाउंट्स बने होंगे, एक डेबिट और क्रेडिट के अकाउंट्स दिए होंगे। बस आपको यहां से क्या करना है, इसको ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में पोस्ट करना है। कैसे करना होगा ये सब कुछ मैंने डिटेल में वीडियो में बना रखा है, जरूर देखिएगा। आपके 10 मार्क्स आपके हाथ में है, ये इजी क्वेश्चन है। हाँ, बहुत इजी टॉपिक है, एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ भी जाएगा। चलिए और क्या करना है, आइए देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे ध्यान देना है। आपके पास चैप्टर है कॉस्ट, पर ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। क्या चीज, इसको लॉन्ग के लिए तैयार नहीं करना है क्योंकि इसमें कॉस्ट का हो सकता है कि हाँ 2 शॉर्ट बना के लॉन्ग बना सकता है, बट ये छोटा क्वेश्चन है ऑन दी बेसिस ऑफ बिहेवियर, जिसमें फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा ऑन दी बेस ऑफ नेचर, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इससे ज्यादा टॉपिक है भी नहीं इसमें, ये छोटे वाले टॉपिक के लिए क्वेश्चन है। अगेन बजटिंग आ जाते हैं। बजटिंग में आपके पास टॉपिक आ रहा है मास्टर बजट। ये जो टाइप्स ऑफ बजट दिए हैं, मास्टर बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, परचेज बजट, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन मास्टर बजट ऐसे करके आ सकता है, मतलब कि ये शॉर्ट टॉपिक का क्वेश्चन है। अगला चैप्टर है आपके पास फाइनेंशियल, हाँ सोर्स ऑफ फाइनेंस या मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। अब आप देखेंगे इसमें जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, इसके कम से कम आप 2 पॉइंट याद कर लीजिए। हाँ 2 पॉइंट याद कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन में इसका भी क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट आ रहा है ये सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स, ये शॉर्ट टर्म का मतलब छोटे क्वेश्चंस का टॉपिक है। आपको इस वाले टॉपिक पर, कमर्शियल बैंक्स वाले टॉपिक पर, कि कमर्शियल बैंक किस तरह से लोन देती हैं, ये एक लॉन्ग टॉपिक बनता है। हो सकता है 2 या 3 शॉर्ट बना करके क्वेश्चंस बना करके एक लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला बना दिया जाए। ठीक है, बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर या यूनिट। ये यूनिट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए क्या देखना है इस यूनिट में से, इसमें रिक्रूटमेंट मीनिंग आना चाहिए, सिलेक्शन के साथ इसका डिफरेंस आना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो इस टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ठीक है, बात करते हैं, इसी में है ट्रेनिंग वाला टॉपिक। एक ट्रेनिंग वाले टॉपिक में ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स आपको आने चाहिए। ठीक है, ये लॉन्ग के टॉपिक के लिए प्रोस्पेक्ट से करना है, पक्का। आगे आ जाइए तो आपको दिखेगा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ट्रेड यूनियंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप 2 या 3 पॉइंट मैक्सिमम याद कर सकते हैं इसमें। ठीक है, उससे ज़्यादा मत करिएगा। नेक्स्ट आ रहा है, ये नया टॉपिक ऐड किया गया है सोशल सिक्योरिटी। शॉर्ट के क्वेश्चंस के लिए बन सकता है, शॉर्ट के क्वेश्चन के लिए टॉपिक बन सकता है, जिसमें आप देखेंगे एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, ये एक शॉर्ट टॉपिक है, बहुत लॉन्ग के लिए मत करिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं, ये टॉपिक्स छोटे क्वेश्चंस के लिए हैं। लॉजिस्टिक, इस चैप्टर में, लॉजिस्टिक चैप्टर में आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज एयर ट्रांसपोर्ट के, वाटर ट्रांसपोर्ट के आने चाहिए। ये तो मुझे लगता है आप बेसिक्स भी जानते हैं। हाँ भाई, आपसे पूछूंगा कि रोड ट्रांसपोर्ट के 3 एडवांटेज बताओ या 3 डिसएडवांटेज, नहीं बता दोगे मुझे, श्योरली बता दोगे। बस ये वाला टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो मतलब मेरिट्स डिमेरिट्स आपको आने चाहिए। लॉन्ग बन सकता है क्वेश्चन इसका, हाँ वैसे इजी टॉपिक है ये, मुझे लगता है आप एक बार भी गो थ्रू करेंगे तो आप बता देंगे। नेक्स्ट आता है, इस पे टॉपिक के अंदर आता है इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हो सकता है कि आप कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बना दिया जाए, मतलब कि आपको कुछ एग्जांपल देके आपको क्या करे, इस पे क्वेश्चन पुटअप कर दे, ऐसा क्वेश्चन भी इस पे बन सकता है। पर इंश्योरेंस पर क्वेश्चन बनेगा श्योर। तो इंश्योरेंस के मीनिंग, टाइप और ये प्रिंसिपल्स वाला क्वेश्चन, तो प्रिंसिपल वाला इंपॉर्टेंट सबसे है। बात करते हैं कमर्शियल बैंकिंग की, तो इसमें डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक कम से कम 5 टॉपिक आपको आने चाहिए। लॉन्ग के लिए इसको तैयार कर लीजिए।
चलिए लास्ट के कुछ और टॉपिक्स हैं जो आपको देखने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और फिर ध्यान मत दीजिए, हो सकता है आपको राइट शॉर्ट नोट ऑन एनईएफटी आ जाए या आरटीजीएस आए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस या आईएमपीएस, तो इस पे शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का एक डिफरेंस या दो डिफरेंस आ जाए, ये बन सकता है। बाकी साइबर क्राइम पे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है, और इस पे तो बहुत ही छोटे क्वेश्चन बनेंगे या शॉर्ट नोट बनेगा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 2 फंक्शंस बता दीजिए। तो ये रहा आपका पूरा कमर्शियल स्टडीज में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। आपको आपका पेपर दिखा दूं, आइए आपको आपका क्वेश्चन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं। आपका स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आया हुआ है, आइए देखते हैं स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। कहां चला गया स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर? ये रहा आपका स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। आइए देखते हैं स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। तो 80 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का टाइम है। पहले 16 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू आ रहे हैं, ये रहे वो 16 एमसीक्यूज, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 16 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। 16 मिनट से अधिक मत दीजिएगा उनको टाइम, ठीक है। 16 मिनट भी मैंने ज्यादा दे दिया, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। हाँ, आगे एमसीक्यू के बाद आपको क्या मिल रहे हैं, देखिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, मतलब 8 मार्क का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 सब 8 मार्क्स के हैं, मतलब 40 मार्क के क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में मिलेंगे। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई चॉइस नहीं मिलेगी। देखिए कैसा क्वेश्चन आ रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, पर नंबर कितने हैं 2, तो आप कितने डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है, एक मत लिखिएगा, नंबर फिर एक मिलेगा। तो आप देख रहे हैं 2 मार्क्स का है तो कम से कम 2 डिफरेंस लिखिए। अब एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन कितना डिफरेंस लिखेंगे, 2, ठीक है। हो सकता है आपने 5 याद किए हो, तो प्लीज 5 मत लिख दीजिएगा, जब मार्क्स ही 2 हैं तो 2 ही लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयार करिए। देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो क्वेश्चन 4 तक आपको शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 5 से आपको लॉन्ग क्वेश्चन और चॉइसेस मिलने वाली हैं। सेक्शन बी में आइए, सेक्शन बी में देखेंगे आपको क्या है, सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं, आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको करने कितने हैं, 4, 2 की चॉइस है। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट वाला क्वेश्चन बन गया। शॉर्ट नोट ऑन आईएमपीएस, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर राइट्स में से आ गया, ठीक है। देखा 2 शॉर्ट क्वेश्चन को मिला करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया है, मतलब एक तरह से ऐसे समझिए कि आपको 2.5 मार्क्स का आईएमपीएस पे लिखना है और 2.5 मार्क्स का राइट टू बी इन्फॉर्म पे लिखना है। तो कम से कम आप 6 to 8 लाइंस लिखिए, क्या 6 to 8 लाइंस लिखिए, तभी 2.5 मार्क्स मिलेंगे आपको। और याद रखिएगा एक लॉन्ग पैराग्राफ लिखने की बजाय आप कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए उसमें, तो ज्यादा बेटर होगा। क्या, हाँ, डू नॉट राइट वन सिंगल बिग पैराग्राफ ऑफ 8 लाइन 10 लाइंस, इट डजंट मेक सेंस। राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स और शॉर्ट पॉइंट्स, ठीक है, दैट विल गिव यू मोर मार्क्स। और क्या करना है, देखिए अगेन 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, तो प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए 5 मार्क्स का, देखिए तो इसीलिए मैंने कहा था कम से कम 5 लॉन्ग वाले में पॉइंट्स करने हैं। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस पे, डिवेंचर पे शॉर्ट नोट आ गया है, अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट आ गया है। फिर एक क्वेश्चन आ गया है, देखिए ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या कहता है, मिस्टर शाह टुक हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 2 लाख, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया 2 लाख का, विदाउट डिस्क्लोजिंग प्रॉपर फैक्ट, मतलब उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी। आफ्टर 3 years ही वॉज एडमिटेड फॉर टीबी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो चेन स्मोकर है, तो विल ही बी एबल टू क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस, जवाब है नो। क्यों, क्योंकि था अटमोस्ट गुड फेथ, एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है अटमोस्ट गुड फेथ, जिस प्रिंसिपल में बताया गया है कि हमें कंप्लीट डिस्क्लोजर करना चाहिए, पूरे फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन बताने चाहिए, दोनों को, प्रपोजर को भी और पॉलिसी होल्डर को भी, मतलब कंपनी को भी और जो इंश्योरेंस ले रहा है उसको भी, दोनों को पूरी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। यहां पे उसने क्या किया था, पूरी जानकारी नहीं दी थी, इसीलिए उसको हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल, तो मैंने प्रिंसिपल बता ही दिया है। देखिए शॉर्ट नोट आ गया डायरेक्ट कॉस्ट पर, देखिए
अब आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको पार्ट में करने होंगे, पॉइंट वाइज करने होंगे। सिमिलरली 5 मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी आ गया है, या शॉर्ट नोट ऑन, देखिए अब 2 ही शॉर्ट नोट में पूछ रहे हैं पर दोनों पे 5 मार्क्स है, तो समझ जाइए 2.5 मार्क्स का इंटरनल रिक्रूटमेंट और 2.5 मार्क का सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया। सिमिलरली क्वेश्चन 9 में देख लीजिए 5 फंक्शंस पूछ लिया है और 2 शॉर्ट नोट पूछ लिया है, ठीक है। और लास्ट में आ जाइए, तो मैंने पहले ही बताया था आपको, जो 10th क्वेश्चन होगा वो एक ट्रायल बैलेंस बेस्ड क्वेश्चन होगा। देखिए इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की खास बात क्या होती है, इसमें डेबिट और क्रेडिट 2 अकाउंट्स होते हैं। डेबिट रिप्रेजेंट करता है या तो किसी असेट को या तो किसी एक्सपेंस या लॉस को, ठीक है। और क्रेडिट में क्या होता है, इस साइड में क्या होता है, या तो कोई लायबिलिटी होती है, मतलब कोई कर्ज होता है फर्म के ऊपर, और यहां तो कोई इनकम होती है जिसको हम गेन्स के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब इसको देख करके क्या बनाना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। सब कुछ यहीं से इसी को देख के बनाना है। और ये एक आसान टॉपिक है, एक टॉपिक आपको 10 मार्क्स दे सकता है। देखिए एक सिंगल टॉपिक आपको 10 मार्क्स दे सकता है और बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स, हार्डली टेक। सो इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, ओनली आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो चलिए तैयारी करते हैं मिल करके और कमर्शियल स्टडीज को भी बेस्ट तरीके से तैयार करते हैं। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।